हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन के लिए क्या करंट फीलिंग्स और इमोशंस हैं और उनके आपके लिए क्या हैं। जो भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, अपना फोकस उन पे करके 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके आप रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स, फॉर ऑल साइंस। सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, सबसे पहले 2 कार्ड्स आपकी तरफ से होंगे और फिर 2 कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से होंगे। करंटली देखते हैं पहले आप कैसा फील कर रहे हो। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले आप मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर्स को लेकर, अपने पर्सन को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हो। क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूवर्स की। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर्स या आपके पर्सन जो भी लवर हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आप कैसा महसूस कर रहे हो। वी हैव साइंस एंड वी हैव न्यू लव। आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है, या फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस पर्सन के साथ चाहते हो कि आपका एक नया लव का कनेक्शन स्टार्ट हो। एंड यहाँ तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि फ़ील करते हो कि ये इंसान आपको दोबारा से एक नया लव कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई साइन वगैरह दे रहे हैं। या फिर हो सकता है आप कुछ, मोस्टली एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे यूनिवर्स आपको लगता है कोई ना कोई साइन दे रही है, डिवाइन आपको साइन दे रही है इस इंसान के साथ एक नया लव कनेक्शन बनाने के लिए। एंड आप उस साइंस को काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है फॉलो कर रहे हो या फिर फोकस कर रहे हो। एंड आप में से कुछ लोगों को ये भी महसूस होता है कि शायद हो सकता है कि आपको कोई नए लव के साइन दिए जा रहे हैं, कोई नए इंसान के, कोई नए पर्सन के। एंड आप लोग इस इंसान को लेकर हो सकता है कहीं ना कहीं आप नहीं रखना चाह रहे कुछ लोग कनेक्शन। मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है लाइक यू गाइस आर लुकिंग फॉर द न्यू लव। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे फील करते हो कि आपको इस इंसान के साथ आप नई रिश्ता बनाना, आपको नया लव कोई मिले। तो मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे अगर तो आपको कोई साइंस मिल रहे हैं तो आई थिंक आपकी लाइफ में यहाँ पे अगर आप ख़ुद भी कोई नया लव इस टाइम फाइंड आउट कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि इस इंसान की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आए, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में न्यू लव एंटर हो रहा है। बट उसकी तरफ से आपको यूनिवर्स की तरफ से एक साइन दिए जा रहे हैं। आपको उन साइन को फोकस करने की ज़रूरत है और उन साइन को जो है वो ज़रा थोड़ा सा डीपली देखें कि आपको किस तरह के साइंस आ रहे हैं। बिकॉज आप महसूस करते हो कि शायद आपको कहीं ना कहीं कोई नया लव को लेकर ना कुछ आपके सामने चीज़ें आपको दिखाने की कुछ कोशिश की जा रही हैं, या तो आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आप फोकस कर भी रहे हो। तो इसी वजह से आपको लगता है कि कोई नया लव एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, शायद ये इंसान के आने के चांसेस नहीं हैं। आप ऐसा महसूस करते हो क्योंकि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी आ रही है। मैंने आपको हर तरह की जो है ना वो मैसेजेस बता दी हैं जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जीज आ रही हैं, डाउनलोड हो रहे हैं जो भी मैसेज। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली चांसेस दिख रहे हैं कि आप में से बहुत से लोग महसूस करते हो कि आपको साइन दिए जा रहे हैं जैसे आपकी लाइफ में कोई नया लव एंटर होने वाला है या कोई नया पर्सन एंटर होने वाला है जिसके साथ आपका नया कनेक्शन बनेगा। हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो ना हो पर्सन वो, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ गार्डियन एंजल एंड देन वी हैव फोकस। इस टाइम ये पर्सन जो भी है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपसेट है एंड दे रियली फील कि इनको किसी तरह से कोई एंजल की गाइडेंस मिले। तो इस पर्सन का सारा फोकस इस टाइम है कि यूनिवर्स या फिर एंजल इस इंसान को कोई ऐसी गाइडेंस दे जहाँ से इस इंसान की लाइफ में कोई अपसेट एनर्जी चल रही है या कोई टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है ना, तो ये उस टेंशन से बाहर निकल के आ सके। यस, एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि ये जो भी पर्सन है ना जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो राइट नाउ, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, ठीक है। और इस इंसान को कुछ ना कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है फेरीज के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, जिससे इस इंसान की लाइफ में जो भी ये अपसेट एनर्जी चल रही है, सैड एनर्जी चल रही है, या जिस चीज़ को भी लेकर ये पर्सन डिसअपॉइंटेड हुए हुए हैं उसके गाइडेंस दी जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान फोकस नहीं कर रहे वहाँ पे। यस, बिकॉज इस पर्सन का फोकस किसी और तरफ ही है।
चाहते ज़रूर हैं इनको कोई ना कोई एंजल्स की गाइडेंस मिले जिससे इस इंसान को लाइफ में कुछ चीज़ें समझ आ सकें, बट ये फोकस कर नहीं रहा, इस इंसान को गाइडेंस दी भी जा रही है तो बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान का फोकस किसी और तरफ मुझे दिख रहा है। बट आई वांट टू क्लैरिफाई कि इस इंसान का फोकस है कहाँ पे। फोकस एक ऑटो क्लैरिफाई करें। वी हैव सरेंडर एंड रिलीज। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये कुछ चीज़ों को सरेंडर करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे और उसी वजह से अपसेट दिख रहे हैं। हो सकता है आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जिसको लेकर ये इंसान सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी आपके कनेक्शन में हुआ है उसको भूल नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, क्योंकि अगर लेट गो करेंगे तो आपके साथ नया रिश्ता बना पाएंगे। यस, स्कॉर्पियो स्टार साइन हो सकता है इनका, इस पर्सन की तरफ से स्पेशली मुझे एनर्जी दिख रही है। तो इस पर्सन का फोकस इस टाइम है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में छोड़ने का, लेकिन ये उस चीज़ को लेकर अपसेट भी हैं क्योंकि इनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, एक सही गाइडेंस नहीं मिल रही। ये चाहते हैं कि कुछ एंजल्स की तरफ से या कुछ भी यूनिवर्स की तरफ से इसको कुछ गाइडेंस मिले, लेकिन मिल रही है, लेकिन ये फोकस नहीं कर रहा पर्सन। एनी हाउ मैं यहाँ से देखूँगी पहले, फिर मैं लास्ट पे यूज़ करती हूँ टैरो। 2 कार्ड आपकी तरफ से होंगे, 2 इस पर्सन की तरफ से होंगे। देखते हैं सबसे पहले आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो इस पर्सन के लिए जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। आपको ये महसूस होता है कि शायद यूनिवर्स चाहती है कि आपकी लाइफ में कोई नया लव एंटर हो, ये पर्सन ना हो। अगर ये होता भी है तो कहीं ना कहीं ये एक नया लव आपको ऑफर करने के लिए एंटर हो। वी हैव बाय द बुक, वी हैव इट्स अ वाई। आप में से डेफिनेटली यहाँ पे महसूस आप करते हो कि आप लोगों को अपने फैमिली के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या फैमिली के जो भी ट्रेडिशंस हैं ना उनको फॉलो करना है, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली चाहती है कि आप इनकी मर्ज़ी से जो है आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करो, या फिर किसी तरह से अगर आपने कोई शादी का सीन करना है या कोई रिलेशनशिप में जाना है, लाइक ऑब्वियसली रिलेशनशिप आपकी फैमिली में ऐसे हो सकता है कि डायरेक्ट शादी हुई, मोस्टली हो सकता है आपकी फैमिली में अरेंज मैरिजेस के यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों का कस्टम है। तो आपको महसूस होता है कि आप ही क्यों हो ऐसे, मतलब यहाँ आप ऐसी ही फैमिली के अंदर क्यों आपका लाइक बर्थ हुआ है जहाँ पे उनके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़े, या फिर अपने पुराने फोर फादर्स के ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे हैं आप उसी को फॉलो करते रहो, बिकॉज आप इस इंसान के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, रिश्ता रखना चाहते हो। या तो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके फैमिली पीछे से जैसे चलती आ रही हैं, आपको उसके मुताबिक ही जो है चीज़ों को आगे लेकर चलना है, या शादी का जो भी है वो आपकी फैमिली के अंदर हो सकता है होती आई हैं पहले ही, पुरानी ओल्ड कस्टम चलते आ रहे हैं। तो आप महसूस करते हो कि ऐसा क्यों, आपके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, या आपके साथ ही क्यों ऐसे हो। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आप में से बहुत सारे लोग महसूस करते हो कि ये पर्सन की तरफ से हो सकता है इसको अपनी फैमिली के जो भी पीछे से ट्रेडिशंस आ रहे हैं, कल्चर आ रहा है, उसको फॉलो करना है। तो ये हमेशा आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या क्यों ऐसे लाइक ये इंसान अगर अपनी फैमिली के पीछे से ट्रेडिशंस को फॉलो करता आ रहा है, कस्टम को फॉलो करता आ रहा है, या इस इंसान की फैमिलीज़ में, ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी फैमिलीज़ में अगर ये कस्टम नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से आउट ऑफ कल्चर या आउट ऑफ कास्ट या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई लव मैरिज कर सकें या अपनी मर्ज़ी से कोई रिश्ता बना सकें, तो ऐसा क्यों है, मतलब ये क्यों हो रहा है इनकी फैमिली के अंदर, ये कैसा आजकल के टाइम में कस्टम है, या ऐसा कैसा ट्रेडिशन है, या ये कैसी फैमिली की थिंकिंग है, आप ऐसा महसूस करते हो। क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, या तो आपकी साइड से है या इस पर्सन की साइड से। अब आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही इसको कंसीडर करना है, ठीक है। सो 31 आप लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों का 24 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आप में, या फिर 2-4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आपका स्टार साइन टॉरस भी हो सकता है, कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है, बिकॉज आप महसूस करते हो कि ये इंसान की फैमिली ऐसी है कि लाइक हर इंसान को पीछे से चीज़ों को फॉलो करते हुए ही आ रहे हैं, और अब भी चीज़ें जैसे पुरानी चलती आ रही हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस वैसे ही ये इंसान फॉलो करते करते चल रहा है। तो क्यों ऐसे कर रहा है, इस इंसान की बॉडी में जो भी इनका एक जनरेशन है उसमें ये चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो रही, तो इस इंसान को चेंज करनी चाहिए। आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हो, आपको लगता है क्यों ऐसे ये इंसान कर रहा है आपके साथ, ये चेंज करे, इस स्टेरियोटाइप एनर्जी को ये पर्सन ब्रेक करे। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है।
और इसी वजह से मुझे लगता है आपको महसूस होता है कि अगर यही चलता आएगा तो आपको तो फिर किसी और लव की तरफ देखना पड़ेगा। अगर आपको साइंस कुछ मिल रहे हैं या कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको चांस दो। कहीं ना कहीं आप ये भी महसूस कर रहे हो। सॉरी मैंने ये कार्ड यूज़ करने हैं। अब देख लेते हैं ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। बाय द वे दीज आर द वेरी डीप मैसेजेस। अब देख लेते हैं ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, वीवर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। ये 3 कार्ड्स हैं, मुझे 2 चाहिए कार्ड। वीवर्स के पार्टनर्स कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। इट्स अ यू वर्सेस देम रीडिंग। ये इंसान मुझे लगता है किसी ना किसी चीज़ में बहुत ही बुरे तरीके से जो है ना वो उलझे हुए हैं। वी हैव इट्स अ ट्राइब, यस। मुझे लग रहा है ये पर्सन महसूस करता है कि इस इंसान को अपनी फैमिली के ट्राइब जो भी है ना उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हाईली और स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं कि इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मसला आ रहा है आपके इस कनेक्शन में। वी हैव अ लेग अप, यस। ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली हेल्पलेस विदाउट द सपोर्ट। और इनको महसूस होता है कि अगर तो इस इंसान की फैमिली एग्री कर गई आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए, या इनको सपोर्ट मिल गई आपकी फैमिली की तरफ से, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ विद द ट्राइब आगे फैमिली बनाने के लिए आपको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज़ फिर मुझे लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं आपको रिलीज़ करना चाहते हैं या टाइम टू गो। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि अगर इनकी फैमिली एग्री कर जाती है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी फैमिली के जो भी जैसे आपको महसूस होता है फैमिली पे चलता है ये पर्सन, तो वैसे ही मुझे दिख रही है एनर्जी के, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। हो सकता है ये सिचुएशन इनकी हो सकता है ये आपकी भी हो। तो अगर तो आपकी ये सिचुएशन है तो इस इंसान को महसूस हो रहा है, अगर तो आप इस इंसान के साथ डेफिनेटली कोई कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो अगर आप अपनी फैमिली को लेकर किसी तरह से कन्विंस कर सकते हो, या अगर ये इंसान जो है किसी तरह से आप इनकी हेल्प कर सकते हो इस सिचुएशन में कि आप इनके लिए अपने घर वालों को एग्री कर लो, तो डेफिनेटली आगे कनेक्शन में जाएंगे। इसी वजह से ये पर्सन अपसेट है और इसका फोकस आपको रिलीज़ करने पे लगा हुआ है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही आपको रिलीज़ करें कैसे, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं, आपको कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट है, लेकिन इनको पता है कि अगर तो आप खुद इनसे शादी करने के लिए एग्री नहीं करते अपनी फैमिली वालों को, तो ये पर्सन कितनी एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो अपनी फैमिली वालों को एग्री कर सकता है। और अगर इस पर्सन की फैमिली की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि पीछे से जो ट्रेडिशन आ रहा है उसको फॉलो करना है, तो ये इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और अगर तो इनकी फैमिली सपोर्ट में होगी आपसे रिश्ता बनाने के, तो डेफिनेटली वो आपसे आगे कनेक्शन बनाने में डेफिनेटली चीज़ों को पुट करेंगे एफर्ट में। अदरवाइज़ इनको लग रहा है कि इनको फिर आगे छोड़ना पड़ेगा, मतलब टाइम टू गो, कि आगे बढ़ जाना पड़ेगा इनको आपको छोड़ के। यस। सो आप दोनों का स्टार साइन जो है वो टॉरस भी हो सकता है। नंबर 8 इस इंसान की तरफ से इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 34 या 45 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 7 एंड 9 भी लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। आप टैरो से देख लेते हैं। 3 कार्ड आपकी तरफ से और 3 इस पर्सन की तरफ से। देखते हैं आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। वीवर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। यूवर्स सिस्टम, यूवर्स सिस्टम। अब देख लेते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। यूवर्स सिस्टम, वीवर्स के पार्टनर्स करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। ओके, सो जान लेते हैं सबसे पहले आप कैसा महसूस कर रहे हो इस पर्सन के लिए। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ शादी तो गाइस करना चाहते हो। आप महसूस करते हो कि इस इंसान के साथ अगर आपको शादी करनी है तो बाय द बुक डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली वालों को कन्विंस करना पड़ेगा। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यू गाइस आर वेरी अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड। आपको इस कनेक्शन के ख़त्म हो जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस है, बिकॉज आपको फ़ील होता है कि आपकी फ़ैमिली की वजह से या फिर आपकी जो भी ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उसकी वजह से शायद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपसे नाराज़ है। यू गाइस आर फीलिंग कि आपके इस कनेक्शन में आप लोगों के दोनों के, आपके और आपके इस पर्सन के एक होने में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है। लोगों ने आपके दरमियान जो है वो टेंशन्स क्रिएट की हुई हैं, और जो भी आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं या कोई भी कन्फ्लिक्ट है, कोई भी चीज़ें आपकी ब्लॉकेज बना रही हैं, तो वो आपके यहाँ पे विद द हेरोफेंट आपके फैमिली वैल्यूज़ हैं, फैमिलीज इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आपकी कमिटमेंट नहीं बन पा रही। अदरवाइज़ यू गाइस आर वेरी अपसेट।
आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि शायद ये आप लोगों की अगर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है तो आपकी फैमिली गलत कर रही है आप लोगों के साथ, और अगर तो इस पर्सन की फैमिली की तरफ से इशू है तो आपको फील होता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर किया जा रहा है और आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली रूइन किया जा रहा है इस पर्सन की फैमिली की तरफ से, जो इस पर्सन की खुशी को नहीं देख रहे या ये नहीं देख रहे कि वो किसी इंसान के साथ गलत कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, किसी इंसान को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से पेन दे रहे हैं। तो आपको ये महसूस होता है बिकॉज विद द 5 ऑफ वैंड्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी तरह से आप लोगों का इस इंसान के साथ किसी कमिटमेंट में आना या फिर किसी भी तरह से चीज़ों को ठीक करना, बिकॉज आपको ऐसे ऐसे आप महसूस करते हो कि शायद ना अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप कभी इनको माफ़ नहीं कर पाओगे, ना तो इस इंसान को ना फिर इस इंसान की फैमिली को। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई है जो शायद आपके लिए फेस करनी इस टाइम मुश्किल हो रही है एंड यू गाइज आर वेरी अपसेट, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन में भी दिख रहे हो आप लोग, बिकॉज आपको लगता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई है। मतलब लाइक आपको बहुत मुश्किल लग रहा है इस इंसान के साथ किसी भी तरह से आपका शादी में आना या कमिटमेंट में आना, क्योंकि यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, कोई कास्ट कल्चर रिलीजन का भी मुझे लग रहा है इश्यूज़ है आप दोनों के अंदर। यस, सो 555 की एनर्जी है, 5 चेंज का नंबर होता है, तो आपको लगता है चीज़ें अब पता नहीं चेंज होनी बहुत मुश्किल है, और 5 जहाँ पे चेंज की बात करता है वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस की बात भी करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको फील होता है कि बढ़ चुके हैं कि अब वो रिजॉल्व होना इम्पॉसिबल ही एक तरह से दिख रहा है, और उसी वजह से शायद आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो कि क्यों आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी फैमिली की तरफ से हो रहा है तो क्यों कर रहे हैं ऐसे, उस पर्सन की खुशी के लिए क्यों नहीं मान रहे। और मुझे लगता है ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, ये नहीं अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ कर सकते, बिकॉज उनकी सपोर्ट के बिना ये इंसान कुछ भी नहीं है, या इनको अपनी फैमिली से ज़्यादा लगाव है, तो ये आपको लेट गो कर सकते हैं। फैमिली वालों को शायद किसी भी तरह से उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता ये पर्सन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस की एनर्जी आपकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। अब देखते हैं ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ हैंग मैन एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये इंसान जो भी है ना इस टाइम ये अटके हुए हैं आप में और अपनी फैमिली में। दिस पर्सन इज़ टोटली स्टक, जबकि ये पर्सन खुद भी चाहते हैं कि किसी तरह से लाइक अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकें, लेकिन मुझे लगता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुई है कि ये इन चीज़ों को मतलब अपनी ज़िद नहीं छोड़ रही, कि इस इंसान की खुशी के लिए नहीं एग्री कर पा रहे। अदरवाइज़ ये पर्सन हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसे महसूस हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में भी कुछ नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि अगर इन्होंने इम्पल्सिव होके गुस्से में आके या जल्दबाजी में हड़ी में कुछ ना कुछ कर दिया तो चीज़ें हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं और इनकी फैमिली वाले इनसे कहीं नाराज़ ना हो जाएं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी हद तक अपनी फैमिली वालों पे डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं, दैट्स वाई ये कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इनको लगता है कि इनको यहाँ पे अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ फैमिली वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करवाना पड़ सकता है, तो ये ऐसे लग रहा है नहीं चाहते कि इनकी फैमिली किसी तरह से सेक्रीफाइस करें या उनके अपने जो भी उनकी सोच जैसी भी है उनको लगता है कि वो चेंज नहीं कर सकते अपनी, तो उसकी वजह से शायद ये इंसान बिल्कुल भी उनको हर्ट नहीं करना चाह रहे। अदरवाइज़ ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक तो चल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि चीज़ें इतनी जल्दी तो चेंज होने वाली हैं नहीं, और हो सकता है अगर टाइम भी लगता है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और उसके एट द एंड फिर भी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, या फिर इनके लिए सेक्रीफाइस करेगी या नहीं करेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करेगी नहीं करेगी। तो ये सारी सिचुएशन अभी लटकी हुई हैंग सी दिख रही है इस पर्सन को, बिकॉज़ ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते गाइस, बिकॉज़ मुझे लग रहा है ये इंसान इतने ज़्यादा इस पोजीशन में नहीं है कि कोई स्टैंड ले सके, और अगर ले सकते भी हैं तो इनको लगता है कि इनकी फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेगी किसी भी तरह से। सो इनको कहीं ना कहीं खुद ही अपनी खुशियों का या इस कनेक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन एंड आई कैन टोटली फील इट, बट आप प्रे कर सकते हो, यही कर सकते हो। यस, बट मैं फिर कहूँगी आप इस पर्सन के ऊपर वेटिंग एनर्जी में आप ना जाओ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई न्यू लव मिल रहा है सो गो फॉर इट। यस, नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 30+ हो सकती है, अदरवाइज स्पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस पर्सन की साइड से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू।
मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।